YBRYO's विज़डोम में खुश आमदीद। मैं हूँ शारिक महमूद खान, आपका रहनुमा दास्तानों और देवमालाई इसरार के धनदले रास्तों पर। और आज की कहानी है अमर होने पेश गोई और एक ऐसे जंगजू की जिसका नाम आसमानों तक गो न जा। ये है दास्तान एक्कीलीज़, यूनान का नाकाबिल शिकस्त हीरो। हिस्सा अव्वल, एक अजीम जंगजू की पैदाइश। कदीम यूनान की सरजमीन में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे तकदीर ने तारीख का अजीम तरीन जंगजू बनाना था। उसका नाम था एक्कीलीज़। उसकी माँ थीटस एक समंदरी देवी थी जो गीबी राजों और मावराई कुव्वतों की जानकार थी। उसका बाप पीलियस एक बहादुर इंसान और एक बादशाह था। इन दोनों के मिलाप से वो बच्चा पैदा हुआ जो अजमत और अफसानों के लिए चुना गया था। जैसे ही एक्कीलीज़ पैदा हुआ, थीटस को इसकी तकदीर का अंदाजा हो गया। एक पेश गोई कहती थी कि एक्कीलीज़ अजीम जंगजू बनेगा, लेकिन इसकी जिंदगी मुख्तसर होगी। अपने बेटे को हर नुकसान से बचाने के लिए थीटस उसे ले गई नहर असटकस पर, जो जेर जमीन दुनिया ऊंडोल्ड में बहती थी। कहा जाता था कि जो भी इस नहर में डूबा वो नाकाबिल शिकस्त हो जाता है। थीटस ने अपने नौमौलूद बेटे को मजबूती से थामे रखा और उसे जादू पानी में डबो दिया। लेकिन जब वो उसे नहर में डबो रही थी तो उसने उसे एड़ी से थामा हुआ था, और यही वो वाहिद मकाम था जो पानी को न छू सका। एक्कीलीज़ का पूरा जिस्म नाकाबिल तस्खीर हो गया, मगर इसकी एड़ी कमजोर और गैर महफूज रह गई। वक्त गुजरता गया और एक्कीलीज़ बड़ा हुआ तो ये जाहिर हो गया कि वो आम इंसान नहीं है। वो तेज, मजबूत और निडर था। उसने दानिशमंद सेंटोर चाइरू के जेर तरबियत जंग का हुनर सीखा। इसे तलवारबाजी, नेजाबाजी, घोड़सवारी, मौसीकी, हिकमत और देवताओं के इशारे पढ़ने की तरबियत मिली। लेकिन एक पेश गोई का साया हमेशा उसके साथ रहा कि इसकी जिंदगी मुख्तसर होगी। थीटस ने उसे जंग और खतरे से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। मशरिक में एक अजीम जंग उभर रही थी, ट्रोजन जंग, और एक्कीलीज़ का नाम जल्द ही सदियों तक गूंजेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। जारी है। एक्कीलीज़, यूनान का नाकाबिल शिकस्त हीरो। हिस्सा दोवम, जंग की पुकार। साल गुजर गए और एक्कीलीज़ ऐसा जंगजू बन गया जो हुनर, ताकत और जज्बे में बेमिसाल था। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, हालांकि उसने अभी तक मैदान जंग में कदम भी न रखा था। मगर हैरुओं की दुनिया में अमन ज्यादा देर ठहरता नहीं। समंदर के उस पार ट्रॉय की सल्तनत एक अजीम तनाज़ो का मरकज बन चुकी थी। पेरिस, ट्रॉय का शहजादा हेलन को, जो दुनिया की सबसे हसीन औरत थी, यूनानी बादशाह मेनिलाउस से छीन लाया था। ये तौहीन यूनानियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इंतकाम की आग में जलते हुए यूनानी बादशाह और बहादुर जंगजू इकट्ठे हुए। हजारों जहाज तैयार किए गए और यूं ट्रॉय पर हमले की तैयारी मुकम्मल हुई। इन जंगजुओं में एक ज़हीन बादशाह भी शामिल था, एथाका का बादशाह ओडिसियस। उसे मालूम था कि अगर एक्कीलीज़ जंग में शामिल न हुआ तो यूनानी कभी फतह हासिल न कर सकेंगे। मगर एक्कीलीज़ की माँ थीटस उसे बचाने के लिए उसे छुपा चुकी थी। उसने उसे बादशाह लाकुमीड्स की बेटियों के साथ एक लड़की का भेष देकर रख दिया था। मगर ओडिसियस भी कोई आम इंसान न था। वो ताजिर का भेष बनाकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने जेवरात, कंगन और दीगर दिलकश चीजें लड़कियों के सामने रख दे और उनके साथ एक चमकता हुआ तलवार और ढाल भी रख दी। जब सब लड़कियां जेवरात को देखने में मसरूफ थीं, तो एक लड़की ऐसी थी जो फौरन हथियारों की तरफ लपकी, जैसे जंग उसकी फितरत हो। वही एक्कीलीज़ था। उसका भेष बेनकाब हो चुका था। किस्मत ने उसे ढूंढ निकाला था। जंग की पुकार अब नाकाबिल इनकार थी। एक्कीलीज़ जानता था कि उसकी जिंदगी मुख्तसर होगी, लेकिन वो ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जिसे सदियों तक याद रखा जाए। वो आगे बढ़ा, शान और शौकत और शोहरत के लिए। उसका दोस्त पेट्रोक्लस भी उसके साथ रवाना हुआ और यूं वो दोनों ट्रॉय की तरफ रवाना हो गए। समंदर पर हवाएं गरजने लगे।
जंग के ढोल की गूंज हर जानिब सुनाई दी और इन सब के बीच खड़ा था एक जंगजू जो नाकाबिल शिकस्त था, सिवाय उस एक मकाम के जिसकी कमजोरी किसी को मालूम न थी। अगर आप एकीलीस की जगह होते तो क्या आप शोहरत चुनते या तहफ्फुज़? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। जारी है हिस्सा सोम, जंगजू का कहर। एकीलीस ट्रॉय पहुंचा जैसे तूफान उमड़ आया हो। उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के दिल दहला देती थी। खुदाओं के बनाए हुए ज़िरा बख्तर में मलबूस वो कुछ ऐसे लड़ता था जैसे कोई इंसान नहीं, एक देवता हो। उसकी तलवार मैदाने जंग में नाचती और उसका नाम खौफ की गूंज बनकर फैलता। सालों तक ये जंग जारी रही, खून बहा, शहर जलाए गए, हजारों मारे गए। एकीलीस यूनानी फौज की ताकत का महवर बन चुका था, हर वार में दुरुस्त, हर हमले में जबरदस्त। मगर दुनिया के हर बड़े हीरो की एक कमजोरी होती है, गुरूर। और एकीलीस का गुरूर अब कहर बनने वाला था। एक दिन यूनानी फौज के सरदार कुंग एगामेमनोन ने एकीलीस की बेइज्जती कर दी। उसने बरीसियस, वो औरत जिसे एकीलीस ने दिल से चाहा था, जबरदस्ती छीन ली। ये एकीलीस की इज्जत पर कारी ज़र्ब थी और वो ऐसा शख्स न था जो आसानी से मुआफ कर देता। गुस्से और शर्मिंदगी में एकीलीस ने जंग छोड़ दी। उसने लड़ने से इनकार कर दिया और जब एकीलीस मैदान से हटा, यूनानियों की हार शुरू हो गई। ट्रॉय के सिपाही आगे बढ़ने लगे। उनके शहजादे हेक्टर, दिलेर और अजीम आंधी की तरह हमले करने लगे। अब बाजी पलट चुकी थी, मगर यूनानी लश्कर के खैमे में खामोशी न थी। एकीलीस का सबसे करीबी दोस्त पैट्रोक्लस ये मंजर बर्दाश्त न कर सका। वो एकीलीस की ज़िरह पहनकर मैदान में कूद पड़ा, यूनानियों का हौसला बढ़ाने के लिए। और वाकई सिपाहियों में नई जान आ गई, लेकिन फिर उसका सामना हुआ हेक्टर से। पैट्रोक्लस मारा गया, हेक्टर की तलवार ने उसकी जान ले ली। जब ये खबर एकीलीस तक पहुंची, तो एक सियाह साया उसके दिल पर छा गया। गम, गुस्सा और पछतावा उसके अंदर आग बनकर भड़क उठा। दोस्त की मौत ने उसका गुरूर चिकनाचूर कर दिया और उसके अंदर एक ऐसा तूफान जागा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा था। एकीलीस दोबारा उठा, लेकिन अब वो ना बादशाहों के लिए लड़ेगा, ना शोहरत के लिए, बल्कि सिर्फ मोहब्बत और इंतकाम के लिए। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो उसे जरूर शेयर करें जिसे देवमालाई कहानियां पसंद हो। जारी है एकीलीस, यूनान का नाकाबिल शिकस्त हीरो। हिस्सा चहारम, इंतकाम का तूफान। एकीलीस मैदान जंग में वापस आया जैसे कोई गुस्से से भरा तूफान। उसकी ज़िरा जो खुदा हेफियोस्टिस ने नई बनाई थी, सूरज की रोशनी में आग की मानिंद चमक रही थी। जमीन भी उसके कदमों तले लरजती महसूस हो रही थी। अब वो गुरूर से भरा हीरो ना रहा जो शोहरत के पीछे दौड़ता था, बल्कि वो इंतकाम का हथियार बन चुका था। उसका दिल पैट्रोक्लस के लिए जल रहा था, उसकी रूह इंसाफ की आवाज लगा रही थी। यूनानी फौज जो पहले मायूसी का शिकार थी, एकीलीस को देखकर दोबारा जिंदा हो गई। जैसे जंग का भूत वो ट्रोजन फौज के सफों को चैरता हुआ आगे बढ़ा। बहुत सारी बर्चियां टूट गईं, ढाली टुकड़े टुकड़े हो गई और दुश्मन उसके सामने सर झुकाकर भाग गए। कुछ भी उसके रास्ते में न आ सका। फिर वो लम्हा आया जिसका खुदा खुद इंतजार कर रहे थे, एकीलीस और हेक्टर के दरमियान आखिरी मुकाबला। ट्रॉय के दरवाजों के बाहर दोनों जंगजू एक दूसरे के सामने खड़े हुए। हेक्टर जो कि अजीम और दिलेर था, जानता था कि उसकी तकदीर किया है, मगर वो भागेगा नहीं। उसने एक जिंदगी छीनी थी और अब उसे उसका हिसाब देना था। उनकी तलवारें खून के आसमान के नीचे टकराए और जमीन में एक जंग का मुशाहिदा किया जो सिर्फ देवमालाई कहानियों में सुनाई जाती है। मगर एकीलीस का गुस्सा इतना ताकतवर था कि वो हेक्टर को गिराकर अपनी गुस्से की शिद्दत में उसे इज्जत के साथ दफन करने का हक भी छीन गया। इसने हेक्टर की मुर्दा लाश को अपनी रथ से बांधकर ट्रॉय की दीवारों के गर्द घसीटा, हत्ता के खुदा भी गम के आलम में नजर चला गए।
एक्कीलीज ने अपने दोस्त का इंतकाम तो ले लिया, मगर इसके बदले में अपनी इंसानियत की कुर्बानी दी थी। फिर एक रात ट्रॉय के बादशाह प्राइम हेक्टर के वालिद ने वो नामुमकिन काम किया। वो यूनानी कैंप में दाखिल हुआ और एक्कीलीज के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। एक बूढ़ा गम में डूबा इंसान अपने बेटे की लाश की भीख मांग रहा था। इस लम्हे में एक्कीलीज का दिल नरम पड़ गया। उसने दुश्मन नहीं बल्कि एक वालिद को गम में डूबते हुए देखा। एक्कीलीज ने हेक्टर की लाश वापस कर दी और तवील अरसे बाद वो पहला वक्त आया जब उस जंगजू की आंखों में आंसू थे। इस अजीम कहानी के आखिरी हिस्से को ना छोड़ें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको देवमालाई कहानियों और हीरो की कहानियां कभी ना छूटे। जारी है। एक्कीलीज यूनान का नाकाबिल शिकस्त हीरो। हिस्सा पंजुम, तकदीर की एड़ी। ज्यादा देर तक नहीं रहा। अगरचे एक्कीलीज ने पेट्रोक्लस का इंतकाम लिया और बादशाह प्राइम की दरखास्त को इज्जत दी, तकदीर ने अपना वादा नहीं भुलाया था। खुदा अभी भी ऊपर से तमाशा देख रहे थे और तकदीर अभी भी अपनी कीमत मांग रही थी। एक आखिरी हमले के दौरान एक्कीलीज ने ट्रॉय पर यूं हमला किया जैसे वो जलती हुई आग हो। कोई भी जंगजू उसका मुकाबला नहीं कर सका, कोई भी दीवार उसको रोक ना सकी। मगर सायु में प्रिंस पेरिस खड़ा था, वो प्रिंस जिसने हेलन को चराकर इस जंग का आगाज किया था। बुज़दिल और चालबाज पेरिस एक्कीलीज के मुकाबले में ताकत में कुछ नहीं था, मगर उसके पास अपोलो, तीर अंदाजी और पेशगोई के खुदा का फैज था। जब एक्कीलीज आगे बढ़ रहा था, बेखबर खतरे से पेरिस ने एक तीर छोड़ा। अपोलो के हाथ की रहनुमाई से वो तीर हवा में उड़ता हुआ आया और उस जगह पर जाकर लगा जो दरियाए असटकस से छुई नहीं गई थी, एक्कीलीज की एड़ी। एक्कीलीज लड़ खड़ा, वो अजीम जंगजू जो फौजों को शिकस्त दे चुका था, खुदाओं का मुकाबला कर चुका था और तारीख का रुख बदल चुका था। गिर गया। मैदान जंग में खामोशी छा गई। जो नाकाबिल शिकस्त था, उसे ताकत से नहीं बल्कि सबसे छोटी कमजोरी एक्कीलीज की एड़ी के जरिए गिराया गया। वो एक कमजोरी ही उसका इख्तिताम और उसका विरसा बन गई। यूनानी अपने हीरो की मौत पर गमगीन हो गए। गाने गाए गए, मुजस्समे बनाए गए और कहानियां जन्म ले। एक्कीलीज ने मुख्तसर जिंदगी गुजारी, मगर उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। उसने शोहरत को चुना था और वो शोहरत उसने पाली। उसकी कहानी महज जंग और हीरो अज़्म की नहीं है, ये एक याद दहानी है। हम में से सबसे ताकतवर भी कमजोरियों से आजाद नहीं होते, और वो ताकत वो ये जानने में है कि वो कमजोरियां मौजूद हैं। अगर आप हर रोज एक नई देवमालाई कहानी सुनना चाहते हैं, इतवार के अलावा, तो फिर सब कुछ करें। लाइक करें अगर एक्कीलीज ने आपको मुतासिर किया हो। कमेंट करें आपका पसंदीदा लम्हा क्या था। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो देवमालाई कहानियां पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करें मजीद एपक कहानियों के लिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अगली कहानी से महरूम ना हो। क्या आप अगली देवमालाई कहानी के लिए तैयार हैं? बस लफ्ज कह दें, खत्म शत।